जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का 10वां के लिए नियंत्रण और समन्वय। इसको आज एक एक शॉट में मैंने वन शॉट में ख़त्म कर देंगे इसको। इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखिए, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन काम कैसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम आ रहे थे कल, पटना से आ रहे थे, जहानाबाद चल रहे थे, सड़क पर एगो बाइक वाला मार दिया, हाथ में इसे धक्का मार दिया, हेलमेट से उसका लग गया। तो हम ऐसे चल रहे हैं, हम अपन हथवा हटावे नहीं किए, लग गया तो लग गया, है कि नहीं। लेकिन अगर उसको हम देख ले रहते तो अचानक से हाथ हटा लेते, है कि नहीं। अचानक से हाथ हटा दे तो केकर सहायता से हटाते, अपन दिमाग के सहायता से, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, तो यही सब आप जाने कि किसकी सहायता से क्या करेंगे, है ना जी। पढ़ते हैं तो याद रखेंगे केकर सहायता से, यही सब देखना है। चलो आओ बढ़ते हैं अब। इसके बाद इसका आज ही हो जाएगा ना। इसके बाद तुरंत से नोट्स भी मिल सकता है, तुरंत नोट्स तुरंत मिल जाएगा ना, तो मोबाइल पर चल जाएगा। मोबाइल पर तो जरूर चल जाएगा, मिलना है तो तुम छाप के लेके आ सकते हो। चलो, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहा है बहुत सारा काम, ठीक है ना जी। ओकरे अनुसार हम लोग क्रिया करते हैं, मतलब काम करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में बहुत हो रहा है, हम जा रहे हैं, हमको गाड़ी धक्का मार दिया, ये सब पर्यावरण में काम में हो रहा है। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, जेकर अनुसार हम लोग काम करते हैं, उसको उद्दीपन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उद्दीपन। जेकर अनुसार हम लोग काम करते हैं ना, जैसे मान लो कोई घटना हो गया हमारे साथ, ऐसे चल चल गिर गए, चाहे चलते चलते पैर में मेरा कांटा लग गया, तो ये क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ये क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। अगर इसे हमको कोई छुआ, हमको पता लग जाए ना कोई छू रहा है, तो ये उद्दीपन हुआ, मैंने घटना हुआ। ठीक है, कुछ हुआ तो घटना हुआ। कुछ है गुलाब के फूल ला के दे के हमको इसे सूंघावे, तो सूंघे, तो सूंघे वाला घटना हो गया। ओकर अनुरूप हम करेंगे कुछ, हैं अच्छा लगेगा तो ऐसे मैंने अच्छा लगेगा कैसे, दिमाग सोचेगा सूंघ के, है कि नहीं। चलो, पौधे एवं जंतु। पौधे और जंतु, क्योंकि यही सब सजीव है, बाकी कोई सजीव। पौधे और जीव जंतु माने हमनी सब और पेड़ पौधा, के अलावा कोई सजीव नहीं है। तो पौधे और जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, माने घटना के प्रति उसके प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे हम मान लो रोड पर बीचे खड़ी हैं, गाड़ी आ रहा है बहुत तेज, हम देख लिए तो हटेंगे ना जी, अचानक से हटेंगे तो ये क्रिया करेंगे हम। एगो छुई मुई के पौधा होता है ना, ऐसे लंबा लंबा पत्ती रहता है, उसको दोनों तरफ से निकल निकल ऐसे छुएगा ना तो सब पत्तियां सट जाएगा। हैं, वो लगता है कि लड़की रहती है, वो अपना बचाव करती है कि नहीं। ऐसे टच करे तो लुका के भाग जाती है वो, वैसी है। तो अपन अपन अनुकूल अनुक्रिया करता है। अब लइकन है, छोटे होके लइका है, ओकरा समझ में आ रहा है कि गाड़ी आ रहा है तो क्या करें, अब गाड़ी पैसे से करके लटक जाएगा, लटके लगता है ना। तो वही अनुकूल, अपन उद्दीपन के अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है कि नहीं। जैसन घटना वैसन काम करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन कौन बुक के? हाँ, यह सभी जंतुओं में मुख्यतः तंत्रों द्वारा होता है। कौन के द्वारा होता है जी? तंत्र के। एक होता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। मुख्य रूप से हम नहीं पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब जो कोशिका होता है ना, ओकरे नाम है तंत्रिका तंत्र कोशिका, ठीक है। और पेशीय ऊतक, जैसे मान लो हमको हाथ में से चींटी काटा तो हम झटकेंगे, है कि नहीं। चलो, यहाँ हमको चींटी काट रहा है हाथ में, और इसको हटाएंगे कैसे? यहाँ से हटाएंगे, ये हाथ लेके जाएंगे, तो हाथ में पेशी है ना, पेशी हमारे हाथ को लेके जाएगा। ये पेशी के पता कैसे लगा कि अरे चुट्टी काट रहा, हटा ले। तो हमको संकेत गया, संकेत केकरा द्वारा गया? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ये पेशिया, मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र दोनों मिल के उस चुट्टी के हटाएगा, है ना। वही है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है, माने कि यह द्वारा होता है। कैसे हुआ जान गया? सामने से गाड़ी आ रहा है, हमको आंख देख लिया, अब हटेगा, है ना। आंख देख लिया, दिमाग के सिग्नल भेज देगा, रे हट जाओ, जल्दी हट जाओ,
हट जाएंगे वैसे ही। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचना को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है। विद्युत आवेग आगे बताएंगे, विद्युत आवेग क्या है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म यहाँ से देखो क्या क्या हमने के पता लगा। उद्दीपन क्या है पता लगा। उद्दीपन कोई, देखो तो इसमें साफ दिख रहा है ग्रीन, साफ दिख रहा है ग्रीन जी, कि और कोई कलर चाहिए। उद्दीपन कोई घटना है, अविनीय अनुक्रिया है, उसके लिए घटना के लिए प्रतिक्रिया है ना। प्रतिक्रिया चाहे हमने कह सकते हैं बचाव, क्या करते हैं हमने अपना बचाव करते हैं कोई भी घटना से, है ना, वही है। अब चलो आगे। आगे देखो ग्राही। अब हमें को उदाहरण लीजिए कि मेरे को चींटी काट रही है, चुट्टी काट रहे हैं, हमको पता कैसे लगा, स्किन की तरह से। तो हमारे शरीर में 5 गो ग्राही अंग है, ठीक है ना जी। देखो कौन कौन है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है ना, ओकरे द्वारा सूचना के पता लगेगा। इसे मान लो रूम में एकदम एसी लगा दिया, एसी ठंडा कर देगा, हमको पता कैसे लगेगा, पता कैसे लगेगा कि हमको ठंड लग रहा है। अरे स्किन से पता लगेगा, है ना, त्वचा से। तो एगो हो गया त्वचा, हो गया ना त्वचा। और मान लो तुम यहाँ पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, चाहे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं, देख रहे हैं किसके द्वारा, वातावरण में हमको पता लग रहा है ना जी, तो किसके द्वारा, आँख के द्वारा। हम कुछ बोल रहे हैं तो सुन हो रहा है, अगर म्यूट होके बोलने लगे तो नाक के द्वारा सुनेगा। हाँ माने कि कान के द्वारा सुन भी रहे हैं, है कि नहीं। कान से क्या करना है, तो सुनना है और शरीर के संतुलन बनाना है। अब क्योंकि शरीर के संतुलन कैसे बनेगा कान से, तो कान है, कान से शरीर के संतुलन बन के और हम लोग चलते उलते हैं। अगर तुम कान बंद कर लो रोड पर चलो, तुमको अनकोड़ा जैसा कुछ फील होगा जरूर, है ना। इससे शरीर के संतुलन भी बनता है, वातावरण के हम लोग आवाज सुन के अपन शरीर का संतुलन बनाते हैं। आँख है तब प्रकाश ग्राही है, अंदर प्रकाश लेता है, देखता है। त्वचा है जब ताप ग्राही है, ठंडा गर्म पता लगता है त्वचा से। स्पर्श कोई जैसे छूता है तब पता लगता है कि नहीं जी। चलिए इसके बाद है दूगो, एगो नाक है और एगो आओ जीभ है। मान लो यहाँ फूल के पेड़ रोपा गया हमारा क्लास में, सूंघेंगे फूल हमको पता लगेगा ना जी, तो वह नाक है। हमारा वातावरण में क्या चल रहा है ये किसके द्वारा पता लगता है, ये पांचों के द्वारा, ठीक है, ये पांचों बात पूछेंगे अभी। जीभ है रस संवेदीग्राही, जीभ से हम लोग किसी चीज का स्वाद लेते हैं, है ना। जिसमें जितने ज्यादा रस रहेगा उतने ज्यादा उसका स्वाद तुमको लगेगा, जितने ज्यादा रस उतने ज्यादा स्वाद लगेगा, है कि नहीं। अब कैसे, तुम कुछ सोचो। पत्थल है पत्थल, पत्थर, पत्थर में तो कोई रस नहीं रहता है, उसको खाओ कोई टेस्ट नहीं लगेगा, है लगता है। अब जितने रस वाला खाएगा उतने टेस्ट लगेगा तुमको। हाँ एकदम देरी तक याद रहेगा टेस्ट वाला, स्वाद का पता लगाता है यही। अब बताओ हमको, भागेगा नहीं, नहीं नहीं भागेगा। चलो बताओ हमारे वातावरण में क्या क्या चल रहा है, कौन 5 गो अंक के द्वारा पता लगता है जी। ग्राही अंग कौन कौन है, भुला रहा है था, भुलाइत भुलाइत बोलता है। एगो आंख बोल दिया तो दूसर का नाक बोल दिया, मैंने ओकरो वाला ले लेगा। अपन बोलो 5 गो अपन। तुम बोलो। जरा याद ना रहता है वह जोड़ जोड़ के बोलता है, बिना जोड़ ले बोलो। तुम बोलो बिना जोड़ ले। त्वचा मने, स्किन मने, नहीं पता है। चलो ये हम नहीं जान गए ना 5 गो जी। आँख है ना जी, आँख किसके लिए, जीभ स्वाद के लिए, नाक
सूंघने के लिए त्वचा, ठंडा गर्म पता लगेगा हमको। और इसको से स्पर्श, स्पर्श माने छूना होता है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल है ना, स्पर्श टच मोबाइल, यो स्पर्श स्क्रीन टच है टीवी, है ना जी। तो वह सब है। एक बार कौन तो बच रहा है। इधर हम का लिखे होंगे बोलो। कान है। इतना तो पता लग गया, इतना तो लेकिन वाला बात था। नाक से सुनता है, तरबे अपन इन्हें उन्हें कर लिया होगा। बाहर निकलेगा तब उसको मारना। देखो अब, देखो तंत्रिका कोशिका पर आते हैं हम। आज हमको जल्दी खत्म करना है ही, ठीक है ना। आज खत्म हो जाना चाहिए, या लगी साथ हो तो नहीं हो। तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन सेल कहते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। हमारा शरीर तो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है जी, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूरॉन सेल है ना, ये कुछ विशेष कोशिका है, उस सब में से अलगे है। हाँ, दिमाग वाला कोशिका विशेष कोशिका है। हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है, ऐसे करेंगे मर जाएगा फिर जिंदा हो जाएगा, हैं। काट देगा वहां के कोशिका, मर गया फिर रिपेयर हो जाएगा कोशिका। लेकिन ये रिपेयर अगर ये कोशिका का कुछ हो गया तो ये दोबारा फिर नहीं बनता है, मर गया छूट जाओ। हमारा शरीर में वो ऐसा अंग है, हमारा शरीर तो पूरा कोशिका का बना हुआ है ना। तो हमारा शरीर में वो ऐसा अंग है, उसको अगर तुम इतना काट के और भूंज भी देगा ना, अलगे कर देगा उसको, काट के निकाल देगा तो वो फिर फुजक जाएगा, हैं। उसका नाम है यकृत। यकृत, पुनः निर्माण वाला यकृत। यकृत में से चाकू मार दिया, भोंक दिया तो ये बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लिवर, लिवर है ना, वही लिवर। चलो, ये तंत्रिका कोशिका है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये जो तंत्रिका तंत्र के है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, माने यही तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसके, इसका चित्र अगर आएगा तो ऐसे करके बना लेना। इसका चित्र कोई जरूरी नहीं कि हम सुंदरे बने, थोड़ा बहुत खराब बनेगा, लेकिन ये सब नाम याद रखना जरूर। देखो ऐसे कर देना, ढेर मानी सी, जैसे हम बनाते हैं वैसे बता रहे हैं। ऐसे पोंछी पार देना गोल ऐसे, और फिर ऐसे। और पीछे पोंछी कैसनो पारो। ऐसे पार देना तनी बढ़िया से, ठीक है ना। चलो ऐसा बना दोगे। ये सब क्या है, तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा, तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरा। अब ये है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और ये है दुमिका, ये देखो ये क्या है, द्रुमिका है। ये है इसका केंद्रक, क्या है, केंद्रक। और इसमें भरा हुआ है कोशिका काय। इसमें क्या भरा हुआ है जी, कोशिका काय। इसको याद रखना है बढ़िया से, आएगा कभी कभी पूछता है तो इसको हम पार देंगे चित्र। हाँ पार देंगे चित्र, वो भारी है चित्र वाह, नहीं पार देंगे चित्र वो, इसको सुंदर से एकदम जैसे हम बनाए हैं ना वैसने बना देना, लेकिन 2-3 सेकंड और लगा लेना तो नहीं बनाते वक्त। अब देखो, तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन के भाग, तंत्रिका कोशिका के भाग, चाहे न्यूरॉन के भाग, तंत्रिका कोशिका के भाग, चाहे न्यूरॉन। इंग्लिश में कि हिंदी में, इंग्लिश में। हाँ देखो, द्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती है जो सूचना प्राप्त करती है। ये जो दुमिका है ना जी, ऐसने एक वाव तंत्रिका कोशिका होगा जो एकरा पर आगे जुटल होगा। समझ रहे हो मेरा बात। ऐसने एगो थोड़ी है कोशिका, बहुत सारा कोशिका है। घर बनाते एक ही ईंटा है, बहुत सारा है। तो वही इस सब से ही सब जुटा रहता है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कोशिका काय से ये तो फैला है पूरा में ना, कोशिका काय है। तो ये पूरा ये जो प्राप्त की गई सूचना है, मैंने सूचना प्राप्त हुआ कि चींटी काट रहा है ना। छोटा लइकन है तो रोवे लगो, तो ये सब कहाँ से सूचना प्राप्त हुआ, हमारे स्किन से, त्वचा से प्राप्त हुआ। वो सूचना प्राप्त हुआ यहाँ कोशिका काय में बन गया जाके विद्युत आवेग। क्या बन जाएगा जाके, विद्युत आवेग। और एक विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ेगा। और बढ़ते 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 दिमाग के पता लगेगा चुट्टी काट रहा है, लड़का है तो रोवे लगो, सियान है तो ऐसे कर दो, है ना।
अब मान लो चींटी कहूँ गलत जगह काट रहा है तो कैसे बर्दाश्त कर ले रहो। आ रहे थे तब बाइक में पूरा चुट्टी लगल था तो 10 मिनट रुक गए। आगे देखिए तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन इसको कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना पीला पीला, ये तंत्रिकाक्ष है, अगर अंग्रेजी में एक्सॉन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना जी? हाँ चलो, तंत्रिकाक्ष यह सूचना के विद्युत आवेग को, सूचना के जब विद्युत आवेग मिला तो उन्हें दोनों दूर दूर बैठ जाओ, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ आगे। साथे बैठा हुआ है माने कि दिमाग तो होने के ज्वाइंट है, कुछ मिल के सीख रहा है, लेकिन परीक्षा में तो साथे नहीं रहेगा, नहीं ना, अकेले सीखो। यह सूचना के विद्युत आवेग, देखो सूचना जब विद्युत आवेग में बना ना, उसको विद्युत आवेग के कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन ध्रुमिका तक पहुंचाता है। कोशिका काय तो इनमें पूरा में ऐसे है ना, फैल फैल जी बुलबुलू, तो एकरा में है विद्युत आवेग के सूचना, और वही दूसरा ध्रुमिका से ले जाके, ध्रुमिका से दूसरा में भेज देगा। अगर ढेर मानी जुटा हुआ है, उसको जाके भेजते 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 दिमाग तक लेके चल जाएगा। फिर कहे कि चींटी काट रहा है, हटा लो जल्दी। और कभी कभी हमने जान से कि देखते हैं कैसे काटता है, आए कि कौन वाला दंतिया मुंह में है। एक बार काट लिया चुट्टी, उठा रहे उठवे नहीं कर रहा, उठाए मुड़िया रह गया उहे में, चुटिया रह गया। कलम से हटा रहे थे तो कलमियों ओकरे सामने मोटा लग रहा था। चींटी है ना जी, बहुत मेहनती जानवर है, जानवर कह रहे हैं उसको हम। बहुत मेहनती है चींटी। अपना वजन से कितना गुना उठा लेती है वजन, देखते हो? अरे कितनी वो चींटी रहती है, अपना पिल्लू कितना बड़ा उठा लेती है। छिपकली टांग के लेके जाती, कॉकरोच टांग के लेके चल जाएगा 4 चींटी मिलके, है ना? हाँ। हाँ। चलो तो ये समझ में आया कि तंत्रिकाक्ष क्या करता है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक लेके जाता है, पहुंचाता है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखिए ऑनलाइन में अगर किसी को पैनल के पीडीएफ चाहिए तो इसको पूरा एकदम पीडीएफ बढ़िया से बना हुआ है। उसके लास्ट में क्वेश्चन भी है, आंसर नहीं है, खाली क्वेश्चन है। आंसर आपको यही सब है। इसी में से आपको एगो ले लेना है सुगा कलर के हाइलाइटर, और क्वेश्चन नंबर 1 है तो एक यहाँ लगा के कि एक के आंसर है, जिसको इसे रंग दो कि एक के आंसर है। हाँ, चाहे दूसरे कोई पर नोट कर लो, सबसे बढ़िया है, लिखे से याद होता है। अब देखो अंतर्ग्रहण, सिनेप्स, सिनेप्स याद रखना जी। ई वाला नंबर याद रहे नहीं चाहे रहे, सिनेप्स जरूर याद रहना चाहिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्गथन, अंतर्गथन हिंदी में कहते हैं अंतर्गथन, इंग्लिश में सिनेप्स। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, तंत्रिका के अंतिम सिरे, तंत्रिका माने तंत्रिका कोशिका, है ना? तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका का मध्य रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचारित होता है। हाँ, ये समझ में आया? नहीं, देखो एकरा अंदर तो विद्युत है जी, एकरा में विद्युत आवेग है कि नहीं? जुटल होगा ना जहाँ, तो सब जो जुट जाएगा, तो ऐसे ना कि बरियार से धर के जुट जाएगा तो बरियार हो जाए, हल्का तो गैप रहेगा, है ना? तो जो गैप गैप बचा ना, खाली स्थान, रिक्त स्थान, ओकरे सिनेप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। जैसे दो गो हमको जुटल है कोशिका, कोशिका के बीच में जो भी खाली स्थान है ओकरा कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। फिर धर लिया दीवाल, दीवाले हटवा देंगे हम, सिनेप्स कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्स का एक और काम रहता है कि जो विद्युत आवेग जा रहा है ना, उसको रासायनिक रासायनिक क्रिया में बदल के आगे पहुंचाता है उसको। चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे। प्रतिवर्ती क्रिया, क्या आया? प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या है? किसी उद्दीपन, उद्दीपन मतलब घटना, किसी घटना के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को उद्दीपन क्रिया कहते हैं। इस देखो एगो एकदम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है इन्हें, टीवी के पीछे डंटा देखा है, क्या गो है जे? 1 करोड़ डंटा रखा है टीवी के पीछे। ऐसे करके लइकन के, खास करके लड़कियों के, क्या कि वो खनिया ज्यादा डरती है, ऐसे करके जब इसे पीटोगे ना तो बहुत कस के हाथ हटाती है सब, है ना? बहुत कस के हाथ हटाती है। चाहे जाड़ा के दिन में आग ताप रहे हो, हैं, और तापते तापते आग कहूँ आओ ध्यान है, और ज्यादा लग गया तो रे 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 हटाओ हटाओ, है ना जी? चाहे अचानक जो हमने करते हैं ना, उसको करते हैं प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स।
हाँ, ध्यान नहीं है लेकिन वो काम हो जाता है, उसको कौन कहते हैं, रिफ्लेक्स। चाहे मान लो सड़क उड़क पर तुम चल रहे हो, दोस्त भी चल रहा है, कोई गाड़ी आ रहा है पीछे से, तोर ध्यान नहीं गया गाड़ी पर, लेकिन हटाक से एकदम तुरंत जैसे ही गाड़ी से हटा तुरंत हटा लिया, तो ओकरे कहते हैं प्रतिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एकदम तुरंत हटा लिया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर दिया। उद्दीपन माने घटना, और अनुक्रिया मतलब उसके प्रति काम। वो घटना के प्रति बढ़िया काम। अगर दुश्मन रहेगा तो ऐसे कर देगा, तेल देगा। चलो इस समझ में आया प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया यही है कि किसी उद्दीपन के प्रति तेज, एकदम तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और ये जो क्रिया है ना, वो किसके द्वारा होती है जी, बोलना। ब्रेन द्वारा कि मेरु रज्जु द्वारा? मेरु रज्जु द्वारा। ये होता है मेरु रज्जु द्वारा। दिमाग सोचे ही में टेल देगा, हैं, दिमाग सोचे में टेल देगा, मेरु रज्जु द्वारा होता है। ठीक है, हड़ाक से हटा देता है वो। चाहे तो कुछ काम करते रहो, दिमाग हमारा बिजी है, मेरु रज्जु है जो दिमाग के साथ देता है, दिमाग के बहुत साथ देता है। मान लो तुम दूसरा काम कर रहे हो, है ना, दूसरा काम, दिमाग तो गेल है वो काम में, और कोई आके पीछे से कर दिया हुआ, कोई डरा दिया पीछे से आके, तो एक बार डराते नहीं है, तो मेरू रज्जु कहते अरे अरे कोना गया देख 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 जल्दी देख। दिमागवा कह रहे देख हम नहीं पहचानते हैं। मेरू रज्जु कोई के नहीं पहचानता है, कहीं केकरा भी जो मेमोरी कार्ड है ये नहीं है, मेमोरी कार्ड है इधर, तब पहचानेगा ये। अरे हमार मोबाइल, मान लो कि मेरा मोबाइल है, चार्जर है, तो फोटो खींचेंगे तो चार्जर में रहेगा कि मोबाइल में? मोबाइल में। लेकिन दोनों जरूरी है ना एक साथ लेके चलना है। हाँ, तो वही दोनों जरूरी है, वही कहता है। अब चलो इसके उदाहरण देखो, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। कुछ गर्म वस्तु है उसको छू लिया, हड़ा पीछे हटाएंगे हाथ, ज्यादा देर रहेंगे जल जाएगा। प्रतिवर्ती चाप, ये तनी कुछ देख लेना, इसको जरूरी है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया देख रहे हो, तेज एकदम अचानक हमने के गति करना है, हड़ाक से हटा लेना है, तो इसके दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ऐ जी, तो ये के है, दोनों साथे है कि नहीं? ऐ तंत्रिका काक्ष, हाँ हाँ, वही में उसी के पथ को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। ये दोनों साथे में प्रतिवर्ती चाप कैसे याद रखेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया होने के दौरान विद्युत आवेग जौन पथ पर चलता है ना, ये क्रिया होने के दौरान विद्युत आवेग जौन पथ पर चलता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखो कैसे होता है, मान लो एगो उद्दीपन हो रहा है, उद्दीपन माने कि घटना। घटना का है जी कि तू सुतल है, तेरा दोस्त मजाक कर रहा है, लाइटर लगा रहा है पैर में, जला रहा है, चाहे तू कुछ कर रहा है तुमको जला रहा है, तो वो घटना हो रहा है। उसको ग्राही अंग, कौन ग्राही अंग? अरे हमको जलाएगा तो कौन हमको ग्राही अंग है ना, त्वचा वो बताएगा। क्या बताएगा? त्वचा। त्वचा बताएगा मेरु रज्जु के कि गर्म है कि नहीं? अब मेरु रज्जु नहीं सोचता है, मेरु रज्जु तुरंत हटाएगा। मान लो तुम कहूँ अनजान जगह पर गया हुआ है और तुमको कोई पीछे से आके हुआ करे, तो उसको एक तू जोन रहे पहचानेगा बाद में, पहले तो एक आध को गाली दे देगा, न तब मार देगा एक आध हाथ उल्टे घुमा के, है ना? जो रहेगा मेरू रज्जु कोई के पहचानता उचानता नहीं है। तो वही है, उद्दीपन है, उद्दीपन हुआ माने कोई घटना हुआ, ग्राही अंग त्वचा उसको एब्जॉर्ब किया, माने यहाँ से सिग्नल ले लिया, कोई घटना हुआ था, है ना, सिग्नल उठाया, शरीर में दौड़ाई 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 पार किया, विद्युत आवेग के रूप में पार किया, जाके मेरू रज्जु के कहा गया मारेगा, वो जाके कार्यकर अंग माने कि जो अंग कार्य करेगा, काम करेगा, जैसे आगे हमको कोई पीछे से हुआ किया तो ऐसे करते हैं हमने, है ना जी। अब मान लो कि चुट्टी काट रहा है, कुछ एकदम बड़ी तेज काटा, तो तुरंत हाथ पैर से करेंगे इसे? नहीं ना, हाथ जाएगा कि मुंह से इसे चापेंगे? हाथ जाएगा। माने कि जौन अंग जिस काम के लिए है वो अंग के लेके जाता है। तो कार्यकर अंग जो अंग काम के लिए है उसको पेशी, इसका पेशी हाथ के लेके जाएगा, तो हाथ के मांसपेशियां, है ना जी, हाथ के मांसपेशी के जाके बताएगा कि ये टाइट हो मांसपेशी, तो हमको हाथ उठेगा तब बनाएगा।
फिर जाके अनुक्रिया के फलस्वरूप हाथ को हमने पीछे फिर हटा लेते हैं। यही होता है, माने कि सिग्नल पहले ऊष्मा था, ऊष्मा को घटना हुआ, सिग्नल हमको ले लिया ग्राही अंग, मेरु रज्जु को कह दिया। अब मेरु रज्जु जिस काम के लिए, जोन घटना के लिए होगा जिम्मेदार, जोन अंग, जैसे हमको कुछ इधर काट रहा है, हटाना है, तो हाथ है कि ना कहेगा कि आओ, कोई शरीर के अंग कहेगा नहीं। हाँ, दोनों हाथ के कहेगी, ले दोनों मिलके कर, दोनों अंग के कहा, फिर वो हमने काम उसको कर देते हैं। चलो, ये इतना ही था। इसमें मुख्य रूप से याद करना, ये वाला डायग्राम है, डायग्राम दिख रहा है जी, उद्दीपन, ग्राही अंग, मेरुरज्जु, मांसपेशी, फिर हथवा पीछे हटा लेते हैं। याद रखना, किसके साथ लिखोगे तो प्रतिवर्ती चाप के साथ लिख देना। चलो, इतना हो गया, सब इजी इजी है। अब देखो, कहते हैं अनुक्रिया। अनुक्रिया मने घटना के प्रति उद्दीपन के लिए अनुक्रिया, बताए ना अभी। अनुक्रिया माने कि घटना के लिए होकर हमने निवारण, बचाव करेंगे, है कि नहीं, चाहे जैसे बचाव हो जाए। अनजान जगह गए हैं, कोई नाम लेके गाली दे रहा है, तो क्या करेंगे, उल्टा लगले गाली दे देगा तू, है ना, लगले गाली दे देगा। अब मान लो कि तुम गया है घूमे नहर पर, नदी पर, वहां तुमको कोई गाली, और तुम वहां डेली जाता है, तो दोस्त यार रहता है, तो तुम देगा गाली कि अरे सब दोस्ते हैं, लेकिन तू जानता है, पहले से दिमाग जानता है। देखो, अनुक्रिया क्या है, यह 3 प्रकार के होता है। अनुक्रिया 3 प्रकार के, घटना के लिए अनुक्रिया 3 प्रकार के, ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, और प्रतिवर्ती होता है। जिसको हमने प्रतिवर्ती को हमने पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ के आ गए ना प्रतिवर्ती के। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक माने इच्छा से, इच्छा माने हमार मन से, ऐच्छिक माने जो मेरे मन से, वो घटना जो हमार मन से घटा हो। बताओ, जैसे में बोलो, घटना जो मेरे मन से घटा हो। हम्म, पढ़ रहा है यहाँ, तुम लोग केकर मन से पढ़ रहा है, अपन मन से। लेकिन कोई कोई रहता है बच्चा जो आता है मम्मी पापा से टंगा के, है ना, तो उसको बेचारा लिए अनैच्छिक हो गया। लेकिन तुम लोग के लिए क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना, या अनैच्छिक क्रिया है। अरे तोहनी ला अनैच्छिक हो सकता है, तोहनी एग्जाम के डरे पढ़ रहा होगा। उसके लिए तो पक्का अनैच्छिक है। नहीं, चलो देखो, ऐच्छिक जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है उसको ऐच्छिक, माने कि हमारे मन से होता है वो ऐच्छिक। घर में करेला बनता है, वो खाते हो तो अपन इच्छा से खाते हो, हैं, बरियरी खाते हैं। हमरो घरे आज बना था, वही ये लग याद आ गया, है ना, तो वो क्या हो गया जी, अनैच्छिक, मेरा मन नहीं, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही नहीं कहना कि करेला खाए का मन नहीं रहता है, ये सब तो जैसे छोटा मोटा बात हो गया। अब देखो, ऐच्छिक में ये जो ऐच्छिक क्रिया होता है ना, ये दिमाग से होता है। दिमाग के कौन भाग, तो अग्र मस्तिष्क माने आगे वाला दिमाग के भाग से, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। आगे वाला दिमाग सोचेगा कि इच्छा से, है ना जी, आगे वाला। अब देखो, जैसे में बोलना और लिखना, पढ़ित लिखित खनी कहाँ दिमाग दर्द करता है, पीछे, हमको इधर करता है, आगे करता है ना, वो, उसको पढ़े का मन नहीं है। तो ये सब हमने कहा, कौन वाला मस्तिष्क, आगे वाला ऐच्छिक। अभी मस्तिष्क के बारे में बात छोड़ो, पहले ही देख लो। अनैच्छिक क्रिया माने जो हमारे मन के बिना होता है। श्वसन, सांस लेना, हमारे मन से होता है। दिल का धड़कना मन से होता है, अपने से होता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया, ये तो बता दिए कि कोई गर्म वस्तु को छूने पर एक बैग हाथ हटा लेते हैं। ये देखो, जो ऐच्छिक क्रिया है, अब याद रखना जी, ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया होता है आगे वाला मस्तिष्क से, आगे वाला मस्तिष्क, वही लिखेंगे हम भाई, आगे वाला दिमाग से होता है ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, आगे वाला से ऐच्छिक। और देखो, मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क माने बीचे वाला और पीछे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ये दोनों दिमाग के भाग से नियंत्रित किया जाता है अनैच्छिक क्रिया। बिना मन वाला काम, बिना बिना मन वाला काम, बिना मन वाला काम, जैसे दिल का धड़कना, श्वसन, ये सब बिना मन के है। हमारा शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, हम नहीं चाहेंगे तो ये दौड़ेगा,
है कि नहीं जी? हम चाह रहे हैं कि मेरा नाखून हर शनिवार को, हर संडे को काटना पड़ता है, तो क्या करें, ना बढ़े। हम कहे बाबू नहीं बढ़ना, ये मानेगा नहीं। ये सब अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है, ये सब बढ़ ही जाता है, ये सब कोई के नियंत्रण में नहीं है। चलिए अभी जो पीछे वाला दिमाग, अब बताना, पीछे वाला दिमाग कैसन काम करने के लिए है, ठीक है नैच्छिक, ले लिया। पीछे वाला दिमाग पश्चिम मस्तिष्क माने पीछे वाला दिमाग अनैच्छिक क्रिया, बिना मन वाला क्रिया, ठीक है। और बीच वाला मस्तिष्क माने मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रिया, कैसन क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। और आगे वाला मस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया माने इच्छा वाला क्रिया। अच्छा ये सब इच्छा वाला क्रिया उत्तरदायी माने यह सब के द्वारा इच्छा वाला क्रिया होता है, ठीक है। आगे वाला से इच्छा वाला क्रिया, और बीचे और पीछे वाला से बिना इच्छा वाला क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है जी, मेरुरज्जु पाया जाता है रीढ़ के हड्डी में, रीढ़ के हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड, चाहे तो एक हमने कशेरुदंड कहते हैं। कहाँ लिखल है कशेरुदंड, आगे लिखल होगा, कशेरुदंड कहते हैं, ठीक है। उसके बीच में रहता है मेरुरज्जु। ओके, आगे चलो। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा, बीच वाला दिमाग कौन काम के लिए, आगे वाला दिमाग से कौन काम। चलो अब नहीं लेगा तुम लोग। यहाँ क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। अच्छा जरूरत क्या पड़ता है, ये तो हमने खुद जानते हैं जी। प्रतिवर्ती क्रिया करने का जरूरत क्या पड़ता है, इसका क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, हमारा का जरूरी लगल है, घटना घटेगा तो हटे के हैं, ये अपने से लिख देगा। और अगर अपने से नहीं लिखेगा तो देख लेना यहाँ, ये काहे जरूरी है। तो देखो कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु को चुभने माने कि पैनी माने नुकीला, ठीक है, पैनी वस्तु के चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करना पड़ता है, तुरंत क्रिया करना पड़ता है, वरना हमारे शरीर को यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर, मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती हैं, दिमाग से नहीं, मेरुरज्जु से होता है, ठीक है ना। चलो, जो जल्दी होता है मेरुरज्जु तुरंत फट से कराता है, दिमाग सोचे लगेगा कि अरे चुभ रहा है चुभने दो, एक बार कहूँ देगा दिमाग के चुभ रहा है तो चुभने दो। हाँ चलो ये समझ में आ गया, ये तो अपने से लिख लेंगे, 10वां के स्टूडेंट हो तो नहीं। आगे देखो, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र में ये दो प्रकार के, कितना प्रकार, एगो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एगो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये नहीं देखना अभी नीचे, इसको नहीं देखना, एगो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एगो परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एगो परिधीय, इसको शॉर्ट में कहेंगे सीएन, इसको पीएन एस। चलो अब इसके भाग देखो, एक हनियो दोनों के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगा आपको एगो मस्तिष्क, क्या आएगा, मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब दिमाग, मस्तिष्क मतलब दिमाग। एगो आएगा मेरुरज्जु, क्या आएगा जी, मेरुरज्जु, क्या आएगा, मेरुरज्जु। मस्तिष्क हमारे शरीर में कहाँ होता है, दिमाग में होता है, हेड में, है ना, इसमें पूरा दिमाग है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु पीछे पीठ में, है कि नहीं जी। अब चलो यही दोगो, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका, क्या आता है, कपाल तंत्रिका, और आता है मेरु तंत्रिका, और क्या आता है, मेरु तंत्रिका और कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों देखना। अब देखो जो कपाल तंत्रिका है, देखो याद रखना, ये कपाल तंत्रिका कहाँ से निकलेगा, तो कपार से, कहाँ से जी, कपार से, है ना। कपाल, कपाल तंत्रिका कहाँ से, कपार से, कपार मतलब दिमाग, है ना। कपार खराब कर रहा है तुम। चलो कपाल तंत्रिका कहाँ से,
और मेरु तंत्रिका, मेरु रज्जु, वो तो साफ साफ पता लग रहा है, मेरु रज्जु। हाँ। कपाल तंत्रिका कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क से निकलती है। और मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु। हाँ बस इतना ही था। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन। हैंड राइटिंग देख के क्या लगता है? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? चलो आगे देखो, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता है कहीं भी। हमको लिए मैटर अभी नहीं करता है, तो के जरूर मैटर करता है। ऐसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, पर नहीं बैठता है उतना। देखो, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। सभी क्रियाओं के आदान प्रदान का ये क्या है? केंद्र है। कुछ क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसके लिए? दिमाग बढ़ने के लिए, है ना? सभी क्रियाओं का ही केंद्र है। ठीक है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। दिमाग के कितना भाग है जी? तीन भाग है। दिमाग कितना भाग में है? तीन भाग। कौन कौन है देखो? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, जोर से बोलना। सांप बन गया, फिर से। ये कहाँ होगा? आगे वाला बताए नहीं है अभी, लेकिन जान जाएगा तो नहीं। बीच में है ना? बीच में, पीछे वाला। ठीक है। तीनों में सबसे कमजोर कौन? फर्स्ट वाला। काहे होता है कमजोर, जो पता है तुम लोग को? हमारा खोपड़ी तो है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ना, देखो यहाँ पर, तो यहाँ तनी देखना गड्ढा जैसा लगेगा, उतना हड्डी नहीं पता लगेगा। एगो यहाँ छेद रहता है ना, यहाँ पर ही। वहाँ पर हड्डी नहीं रहता है, ऐसे खाली मांसपेशियां रहता है। उसी के द्वारा यहाँ पर अगर कोई के मारेगा तो बड़ी कस के झंझन आएगा। लेकिन के मारा ना होगा तो ये पीछे नहीं मारो, है ना जी? पीछे नहीं मारोगा कि बड़ी दबा के चोट लगता है। ये सब बचाव करने के लिए नहीं ना है। हड्डी नहीं है। हैं? पीछे हमको दर्द करने लगा, बताए जी। ये देखो तीन गो है। अग्र मस्तिष्क के काम जान लो, आगे वाला के काम। आगे वाला के काम, आगे वाला से कैसन काम होता है जी? ऐच्छिक या नैच्छिक? ऐच्छिक। ऐच्छिक। बीच वाला से, पीछे वाला से, मेरु रज्जु से प्रतिवर्ती क्रिया। अग्र मस्तिष्क से देखना, यह मतलब कि अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, मेन भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। इसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी इसको कहते हैं। अब देखो कार्य, अगला वाला दिमाग के काम है इतना। तुम दिमाग पर हाथ नहीं रखो, दीवार के छोड़ दो तुम भी। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, हम लोग सोचते कि केकरा से हैं जी? आगे वाला, आगे वाला दिमाग से। ठीक है ना? सोचते हैं कौन से? अग्र मस्तिष्क से। ज्यादा चिंता करेगा तो दर्द करता है कि नहीं? हाँ, तो चिंता नहीं करना, क्या कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। ये हम नहीं कहते, खुद ये कह गए हैं दास कबीर। आगे देखो, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक कार्यों को, ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, मतलब यहाँ से किसका काम होता है? ऐच्छिक वाला काम। ऐच्छिक वाला काम तुम लोग को इच्छा करता होगा, अभी नवरात्रा चढ़ल है, इच्छा कर रहा होगा कि मोतेपुर जाके मुर्गी मारे, है ना? मोतेपुर जाके मुर्गी मारे का मन कर रहा होगा तुम लोग का, है? नहीं कर रहा है? कर रहा होगा। लेकिन इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? ले लिया, अग्र मस्तिष्क, है ना? अग्र मस्तिष्क को नियंत्रण कर रहा है कि अरे नवरात्रा चल रहा है, अभी मान जाओ, है ना? अब देखो सूचनाओं को याद रखता है, सूचनाओं को याद रखता है। पढ़ रहा है जो याद रखेगा ना? हाँ, कौन वाला दिमाग से?
अग्र मस्तिष्क से याद रखेगा। ठीक है, क्या बताए कि मुख्य सोचने वाला काम सोचता है आगे वाला दिमाग, कुछ सोचता है किसके लिए, आगे वाला, सूचनाओं को याद रखता है आगे वाला, ऐच्छिक कार्य करता है आगे वाला, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करने वाला एवं उनका समायोजन करने वाला भाग होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सा से, मान लो तुमको एगो ब्लेड ला के ब्लेड और इसे काटेंगे, शरीर के हिस्सा में तो पता लगा ना, चाहे छोड़ो काटेंगे नहीं, खून खराब की बात नहीं करते हैं, तो शरीर पर मक्खी चलेगा ना, मक्खी, तुम जान जाएगा कि मक्खी चल रहा है, नहीं देखेगा तैयो, है ना, कैसे जान जाता है कि मक्खी चलता है बड़ी स्पीड एकदम इधर उधर, तुरंत 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 भन भन नहीं करेगा तैयो जान जाएगा। तो शरीर के देखो कहता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सा से सूचना को प्राप्त करता है, एकत्रित करता है, क्या करता है, एकत्रित, सूचना एकत्रित, तो अपन आगे वाला दिमाग से क्या चल रहा होगा जी, है ना, ये क्या चल रहा होगा, अरे ये तो मक्खी चल रहा है, हटाओ ना। लेकिन वहीं अगर छोटका ललका चूटिया चले तब जान जाएगा तुरंत है कि अरे छोटका चुट्टी है, धीरे धीरे चलेगा, एकदम लगेगा कि गोड़वा रोप के चल रही है चुटिया, धीरे धीरे चलेगा तो वह जान जाएगा। तो अब मान लो ये तो हम चुट्टी के स्किन के बात किए हैं, हमारे पास नाक भी तो है, तुमको एगो फूल सुंघाएंगे गुलाब के, कहाँ कोची के फूल, गुलाब के, पहचान जाएगा कि गुलाब सुंघाए थे आप, है ना, और फिर तुमको लेकर चल जाएंगे सरकारी शौचालय में, फिर भी पहचान जाएगा। ये सब दिमाग में स्टोर कहाँ से हुआ ये सब इंफॉर्मेशन, कि नहीं गुलाब के फूल सुंघाए हैं, ये सरकारी शौचालय में लेके आ गए हैं, है ना, तो वह सब के याद रखता है, उसका सबका समायोजन रखता है। भूख से संबंधित, भूख से संबंधित, भूख लगेगा तैयो ही दर्द करता है भूखे से भी, है ना, अरे भूख लगा है, भूख लग रहा है तैयो, भूख से संबंधित कौन वाला दिमाग, अग्र मस्तिष्क। चलो इतना काम था इसका, याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बाबू, ठीक है ना, याद हो जाएगा ये, हाँ चलो। मध्य मस्तिष्क मतलब कि बीच वाला, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कैसन क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब कि बिना मन वाला क्रिया, बिना मन वाला क्रिया, बिना मन वाला क्रिया, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे में पुतली के आकार में परिवर्तन, पुतली के आकार में परिवर्तन, आई कहीं कहाँ शरीर में कहाँ हो रहा है बता दिया भाई। अभी तुम पढ़ रहे हो क्लास में, लाइट कम है थोड़ा, बाहर जाओगे धूप में अचानक से तुम्हारा आँखिया जो ऐसे ऐसे होने लगेगा, तुम बाइक चलाएगा तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे दिमाग सिकुड़ाना पड़ेगा, ऐसे करके बाइक चलाएगा, कितना ऐसे चाहेगा तो ना होगा, है ना जी, काहे कि धूप लगता है, हवा घूंसते रहता है ना, चाहे इसे बड़ी देरी हो गया ना तब पलक थोड़ा झपकाएगा, अपने झपकाएगा, तुमको याद नहीं रहेगा, दिमाग नहीं कहा कि अरे बाबू पलक झपकाओ। हाँ अगर ना तब बरियरी करेगा ना, बरियरी, बरियरी अगर करेगा कि अरे पलक नहीं झपकाना है, गेम खेल रहेगा दोस्त जोरे, ये देखा ही कि अगर पहले पलक झपकता है तो तुमको बड़ी देरी तक हो जाएगा, तुम चाहेगा तो नहीं भी झपका सकता है पलक, है कि नहीं, लेकिन बड़ी ऐसे कुछ पड़ गया आंख में तब तो जरूरी, तो ये सब केकर द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क बीच वाला दिमाग, है ना, काम कर रहा है लेकिन ओकरा यादें नहीं है। तो बताओ सुबह से क्या बार पलक झपकाया, तुम काम किया लेकिन तोरा पता भी नहीं है। और देखो सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, तुम भोरे से क्या बार इधर उधर मुड़ी किया होगा, कोई पता है, नहीं, ये सब हम काम करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। हाँ ये सब कौन काम करता है जी, मध्य मस्तिष्क, बस इतना ही था यहाँ पर। आगे देखते हैं, पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला दिमाग, पीछे वाला हिस्सा है दिमाग के, ठीक है ना, ये बोलो ऐच्छिक क्रिया करेगा कि अनैच्छिक क्रिया करेगा कि प्रतिवर्ती क्रिया, कैसन क्रिया, ऐच्छिक, और ऐसा सोचेगा तो नहीं कि अरे आगे वाला है तो ऐच्छिक, हाँ हाँ, ये और क्या बोलते हैं, तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है, मेरू रज्जु कने रहता है जी, रीढ़ की हड्डी में, तो नहीं अपन रीढ़ की हड्डी तो हटाओ दीवार से, आ जाओ। पश्चिम मस्तिष्क, इसके तीन भाग हैं, पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग हैं,
पहला के उतने था, दूसरा के भी उतने था, लेकिन तीसरा के 3 भाग हैं। देखो, इसको पश्च मस्तिष्क सी है ना दिख रहा, इसका 3 भाग। अनुमस्तिष्क, इसका एगो अनुमस्तिष्क, पीछे वाला में होता है एगो अनुमस्तिष्क। क्या होता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? मेडुला किसका भाग है? पोन्स किसका भाग है? पश्चिम मस्तिष्क का। पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग हैं? कौन कौन? पॉन्ड्स क्रीम केकर भाग है? किसका? पश्चिम मस्तिष्क के। मेडुला किसका भाग है? अनुमस्तिष्क किसका भाग है? ठीक है ना? चलो, पश्च पश्च मेडुला, मेडुला, पॉन्स क्रीम। देखो, अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, शरीर की स्थिति और संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। देखो, शरीर की स्थिति और संतुलन, तुमको अगर हम कह दें कि ये जो टेप लगाया हुआ है, अगर किसी रस्सी पर चलने के लिए चल जाओगे, संतुलन बन जाएगा? नहीं। तुम जब छोटा बच्चा था तो खड़ी होता था तो गिर जाता था, संतुलन बनता था तुम्हारा? माने कि ये जो अनुमस्तिष्क को डेवलप उतना नहीं था, उतना डेवलप था बच्चा में नहीं, लेकिन अब डेवलप। अभी कभी देखना, कोई जो थोड़ा दिमाग से कमजोर रहेगा बच्चा, है ना जी, वो बड़ा हो जाएगा तो गिरते गिरते चल जाता है, चलते चलते गिर जाता है ना? तो उसका मतलब ही डेवलप उसका अनुमस्तिष्क नहीं हुआ है। शरीर का संतुलन बनाता है कौन? अनुमस्तिष्क। शरीर की स्थिति बनाए रखता है और संतुलन, है कि नहीं जी? तुम क्लास में आए हो तो क्लास जैसे बिहेवियर करते हो, है ना? ऑटोमेटिक तुमको सोचना नहीं पड़ता है, तेरे क्लास में है तो बढ़िया से रहो, सोचना नहीं पड़ता है ना? तुम बाहर चौची करता होगा, बाहर चलता होगा, हाथ उठा के पैर एक लंगड़ी खेर के चलता होगा, तू कुछ करो, लेकिन क्लास में आके तो क्लास जैसे बिहेवियर करते हो ना? ये किस कौन करवाता है तुमको से? याद रहता है कि हम ऐसे बिहेवियर करते हैं क्लास में? याद रहता है? नहीं याद रहता है कि याद रखे वाला एक काम ही नहीं है। बस आओ ऐसा हो जाएगा। तुम बाहरे जाओ दोस्त यार जोरे, कैसनो लैंग्वेज में अपन कैसो उठा भाषा बात करो, है ना जी? गाली दे के बात करो, जैसे बात करो, लेकिन जब यहाँ पहुंच जाता है तो बढ़िया से बात करना है सबसे, है ना? आइए, अब देखो, कहता है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। ऐच्छिक क्रिया, जैसे परिशुद्धि, कोई ऐच्छिक क्रिया है, मान लो तुम रास्ता से जा रहा है और बीच में नाली आ गया, है ना? इच्छा है ना तुम्हारा पार करने का, हाँ, तो उसको परिशुद्धि करेगा, मैंने नापेगा कि अरे हाँ, हाँ, कि इतना तुम फान जाओगे कि नहीं, यहाँ फान जाएंगे तो लो। तुम मान लो बाइक चला रहा है, बाइक, ठीक है ना जी? आगे वो तो ट्रक जा रहा है 50 किलोमीटर स्पीड से, 50 के स्पीड से, तुम बाइक चला रहा है 40 के स्पीड से, ट्रक के पीछे है, तुमको ओवरटेक करना है, वो गर्द उड़ा रहा है, तो तोर दिमाग सोचेगा कि हाँ, कि पार हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे, कितना देर लगेगा, के गियर में गाड़ी रखें, लाओ 3 गियर करते हैं, और वैसी स्पीड करेगा ना तो धाए से पार हो जाएगा, है ना जी? सोचते हो ना ऐसा? साइकिल चलाता है और आगे कुछ हो, बरसात के मौसम है तब नली उली रहेगा, कितना ज्यादा गबड़ा होती पानी थोड़ी है, लाओ उसको में से पार करते हैं, है ना? ये सब करता है, मैंने कि इच्छा के अनुसार जो काम रहता है उसको परिशुद्धि कर लेता है, पहले ही से उसको नाप लेता है कि हमको से होगा कि नहीं। है? अचानक आ गया, अचानक अगर आ गया तो तुमको, अगर स्पाइनल कॉर्ड बढ़िया से है एक्टिव, अगर तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, जैसे देखो, अगर तुम बैठल रहो लुंज पूंज जैसे, और तुमको अचानक कोई कुछ मारो दे तो उतना बढ़िया से प्रतिक्रिया नहीं होगा, नहीं ना होता है। लेकिन जब एक्टिव बैठल रहता है स्पाइनल कॉर्ड अपन सीधा करके, तो तुरंत प्रतिक्रिया कर लेगा, है ना? ये लाई देखना, जे सेना में जाते हैं ना, तो तुमको बहुत खड़ी करेगा, बहुत देरी रखेगा खड़ी, बैठो करेगा तो लुंज पुंज होके बैठने नहीं देगा, आराम मैंने बहुत कम देगा। आराम कम काहे देता है? कि स्पाइनल कॉर्ड एकदम एक्टिव हो जाए, है कि नहीं जी? एकदम तुरंत तुरंत काम उसको कहो, धाए धाए काम करे। अब पता लगे कि ऐसे तुम बैठे, तुमको लुंज पुंज रख रहा है, वैसे लुंज पुंज यहाँ हो जाता है, हम बताते हैं तुरंत कैच नहीं कर पाते हो,
है ना। तो उसी के द्वारा होता है। अब देखो उदाहरण में पेन उठाना, उदाहरण कौन सी है, पेन उठाना। यहाँ पेन रहता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पढ़ाने आए तुमको, हमें नहीं, चलो तो आज जय हिंद हम चालू करते हैं इसको। पेन ऐसे ऐसे उठा लिए, अभी नहीं उठ रहा था, है ना। हम जान रहे हैं पेन है, ऐसे उठा लिए। हम सोचेगा ही पेन लगी, हम सोच तो रहे हैं बोलने के लिए, है ना जी। हम बोल रहे हैं वो सोच रहे हैं, क्या पढ़ाना है वो सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे लाओ। नहीं मिलेगा ना तो ये ऐसे करेगा, ज्यादा हो जाएगा तो करेंगे, अरे कहाँ गया लाओ जी। हाँ, तो ये सब काम करता है कौन, अनुमस्तिष्क। मेडुला क्या करता है, जो देखो अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक माने बिना इच्छा के जो काम होता है ना, उसको नियंत्रण करता है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण। जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है, मेडुला। जब नहीं पढ़ा था ना तब कहना दिमाग, अब कहेगा मेडुला। रास्ता भर सोचते जाना तुम लोग इसके बारे में। साइकिल चला रहे हैं, वो पत्थर आ रहा है तो कट मार दिए, कौन किया हमारा काम है, रक्तचाप। रक्तचाप, इसके पास कुछ देखो, रक्तचाप के बैलेंस करने के लिए, रक्तचाप कोई कोई में अधिक हो जाता है ना। तुरंत तुरंत खून बहने लगता है, मैंने दौड़ेगा अगर तुम, मान लो तुम दौड़ रहा है पूरा तेज, पूरा अगर तेज दौड़ रहा है तो हाथ तो चल रहा है स्पीड स्पीड, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी खा रहा है, तो पूरा खून कहेगा दिल के, अरे जल्दी जल्दी खून दे, जल्दी जल्दी खून दे, तो ये देगा खून। मेडुला कहेगा दिलवा के कि जल्दी जल्दी खून दे, माने कि स्पीड करो, दिल जोर जोर से धक धक करने के लिए करता है ना, फिर धक धक जोर से, फिर एकदम जोर जोर से धक धक कर लगेगा, फिर आके रुक जाएगा तो सुस्ता लगेगा, सुस्ता लगता है, फिर कहता है कि लो हो गया, स्लो हो गया है, कर दो धीरे, है ना जी, स्लो कर दो, धीरे हो गया है, ठीक है। मान लो कि जो दिल है, जो हमारा मोटर है, अभी मेडुला है जो उसका स्विच है, स्पीड करना है कि कम करना है जे, यहीं से नियंत्रण हो जाता है हमारा दिमाग से, है ना जी। ये हम लोग करते हैं, खुद से करते हैं, खुद से करना पड़ता है। दिखा हुआ है कि यहाँ अनैच्छिक क्रिया है, माने कि बिना इच्छा के हो जाता है, ये कैसे हो जाता है बिना इच्छा के। मान लो तुम बैठल है और मेडुला कह देगा, मेडुला कहीं ना कहेगा कि ये स्पीड में खून दो, कहेगा कभी, तुम बैठल है स्पीड में दिल धक धक कर लेगा, कोई कोई क्या करता है। बीपी, बीपी का नाम सुना, ब्लड प्रेशर। कोई के ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा बैठले बैठल, उसको चक्कर आने लगेगा, है ना जी। तो उसको एगो दवाई इतना बड़ा दिया जाता है, वो छोटा एगो दवाई रहता है, डिपिन 10 नाम रहता है ओकर, डिपिन 10, ठीक है। दवाई में से एगो सुई चुभो, जीभ के नीचे रख लो, धीरे धीरे कर देता है कंट्रोल उससे। तो ये ऐसे नियंत्रण करता है इसका, है। ज्यादा लो हो जाता है बीपी, तो ज्यादा लो बीपी हो जाता है तो हम चीनी पानी घोर के मार लेते हैं, चीनी पानी और नमक। हमारा दिमाग है ना ये हेल्दी रहता है सोडियम खाए से, सोडियम, हाँ, Na 11, सोडियम। ज्यादा नमक खाएगा ना तो ज्यादा, जिसका बीपी रहेगा वो ज्यादा नमक, कम नमक खाता है ना। कि ज्यादा मेडुला एक्टिव नहीं होवे, हमको ज्यादा नहीं रक्तचाप दबा देवे, है कि नहीं जी। मान लो बीपी तुमको लो हुआ, सोडियम खा लिया नमक के जरिए, NaCl होता है ना नमक जी, हाँ, तो Na मिल गया उसको दिमाग के, तो मिल गया दिमाग के, तो मेडुला कहे कि चलो अब ब्लड प्रेशर हाई करते हैं थोड़ा, है ना, इसको चाहिए। इस समझ में आ गया। इतना डीप में अभी नहीं पढ़ना है जितना तुम लोग पूछ रहे हो, ये सवाल होता है इतना, जितना बता दिए उतना ही थोड़ी होता है जी। जितना बता दिए हम, तो हम समझने के लिए बता दिए, लेकिन जब एकरे से तुम आगे जाके PhD सब करोगे, तब आके जाके तुमको पता लगेगा कि अरे कितना थोड़ा सा बताए थे, कितना कम पढ़ना है हमनी के। ये तो 10वां में पढ़ा जा रहा है हमनी के इच्छा जगाने के लिए, कि तुमको अगर बायोलॉजी में अगर इच्छा जग गया तो आओ जाओ मेडिकल लाइन पकड़ लो जाके, है ना। इसलिए यहाँ रहता है सबके ओवरव्यू, सब चीज के ओवरव्यू देखना है हमको 10वां में। अब देखो मेडुला से क्या हुआ, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जिससे रक्तचाप और वमन है। नियंत्रण मतलब, नियंत्रण माने कंट्रोल। हाँ, अब देखो पॉन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, पॉन्स है जैसे श्वसन का नियंत्रण करेगा, ठीक है, कि जल्दी सांस लेना है कि कम सांस लेना है, ठीक है ना।
ये सब सब मिल के करता है। और ये सब किसका भाग है? हैं? पशु नहीं, पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग, ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क। अब चलिए, कहाँ? ये देखो, प्रमस्तिष्क ई वाला है, कपाल ई खोपड़ी है ना, मध्य मस्तिष्क की बीच वाला और पीछे वाला ही है, ये है अग्र मस्तिष्क का, कि स्टोरेज ये सब सब यही है। और कहाँ है जी? पॉन्स, यहाँ ये पॉन्स है, ये है मेडुला, ये है पॉन्स के पास में, ये मेडुला एकदम, दोनों लग रहा है कि एक के है। और देखो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये जो दिखाई दे रहा है छोटा वाला, ये पेड़ के ट्री जैसन, पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये अनुमस्तिष्क है, ठीक है। अनुमस्तिष्क, इसका क्या काम है? शरीर की संतुलन ये सब बना के रखना, ये वाला है ना। ये दोनों में सबसे देखो तो एक दोनों के एका वो काम है, लेकिन इसका बाबू बड़ी मनी काम है ना, ज्यादा काम है इसका। और क्या है इसमें? मिटा देते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा। अब देखो, हाइपोथैलस है और पीयूष ग्रंथि, ये सब आगे है, बताते हैं। देखो, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा, दिमाग इतना सेंसिटिव है, इसको सुरक्षा करना जरूरी है ना। एक बार का तो ये सब टूट जाता है, इसका जो कोशिका मर जाता है तो जिंदा दोबारा नहीं होता है, लेकिन इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। देखो, मस्तिष्क की सुरक्षा, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। दिमाग कहाँ रहता है? हड्डी के बॉक्स में, सर में। बॉक्स के अंदर तरल पूरित माने कि द्रव्य जैसा गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। माने कि जैसे मारे तो दिमाग अगर टाइट रहता तो झन झन करता, लेकिन उनमें पानी है, वो हिल के रह जाता है, ठीक है ना, अवशोषित कर लेता है उसको। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जिसे समझ में नहीं आ रहा है, शॉक अब्जॉर्बर देखा हो? बाइक इस समय शॉकर लगल रहता है ना, तो शॉकर कैसे अगर टाइट रहता, वही अगर बाइक के फ्रॉक आगे वाला, मान लो चक्का का उदाहरण ले रहे हैं, टाइट रहता तो कैसे कोई भी झटका में जाता तो हमनी के झटका महसूस होता है कि नहीं। लेकिन वो जो रहता है शॉक अब्जॉर्बर रहता है, कि मारा तो अंदर धंस गया और फिर धीरे धीरे उतने में आ गया, रहता है ना बाइक के शॉकर में। वैसे ही भी रहता है, इसमें पानी रहता है भरा हुआ, कि मान लो हम ऐसे ही से कस के अगर मुड़ी अपना हिला दिए तो पानी हिल के रह गया, अंदर वाला उतना दिमाग उतना कस के नहीं हिला। कि अगर उतना कस के अगर दिमाग भी साथ हिल जाए तो समझ रहे हो, सब मेमोरी हमको लॉस हो जाएगा। दिमाग पर अगर कस के अगर चोट लग जाता है ज्यादा कस के, तो कैसे झन्न झन्न करित रहता है। इसीलिए इस तरल पूरित गुब्बारे में होता है, जो प्रघात माने कोई भी घात के अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुदंड या रीढ़ की हड्डी करती, रीढ़ के हड्डी करती है सुरक्षा उसका, ठीक है ना। मेरुरज्जु के, मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। और मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी, ठीक है ना, खोपड़ी कपाल। अब देखो, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच समन्वय, ई समझना। तंत्रिका ऊतक, जो हमको कुछ यहाँ संकेत पता लगा, यहाँ तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा जाएगा, जाएगा ना तंत्रिका ऊतक के द्वारा, और उसके द्वारा जाके पेशीय ऊतक, ये जो पेशी वाला ऊतक है ना, इसको कैसे पता लगता है कि हमको हाथ हटाना है? इसके बीच समन्वय कैसे होता है, तो देखो, ज्ञानेंद्रिय उद्दीपन, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कै गो है हमारे शरीर में? ज्ञानेंद्रियां कै गो है शरीर में? ज्ञानेंद्रियां कै गो? कौन कौन? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना, पांचों। ये पांचों में अगर कोई भी हलचल हुआ, कुछ में हम लोग अफसोस किए, तो वो पहले पता लगता है, मैंने संवेदन हुआ, मैंने क्यों, क्या हुआ, घटना हुआ, उद्दीपन हुआ तो घटना हुआ। संवेदी तंत्रिका, फिर जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहल का मस्तिष्क, मेरु रज्जु, है ना, मेरुरज्जु और मस्तिष्क।
तो ज्ञानेंद्रिय से चाहे तो मेरुरज्जु के पास जाता है, चाहे तो मस्तिष्क के पास, है ना। अचानक अचानक अगर हमको कुछ करना होगा तब मेरुरज्जु, अगर कुछ सोच के करना होगा तब मस्तिष्क के पास। उसके बाद जाता है पेशीय ऊतक के पास, उसके बाद पेशी ऊतक माने मांसपेशियों के पास, मांसपेशियों के पास। उस ऊतक बताएं किसको कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, कोशिका के समूह के ऊतक। कहा तो पेशीय कोशिका के पास जाता है, चाहे पेशीय ऊतक, दोनों तो वही हो जाएगा जी। पेशीय ऊतक के पास। उसके बाद पेशीय संकुचन होता है, उसके बाद पेशीय संकुचन होता है। इसका मतलब कि अनुक्रिया, इसका मतलब अनुक्रिया। यहाँ उद्दीपन हुआ और किसके बाद गया, किसके पास गया फिर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें है, चाहे तो मस्तिष्क चाहे तो मेरुरज्जु। उसके बाद पेशीय ऊतक को पता लगा, है ना। उसके बाद पेशीय ऊतक संकुचन करेगा, संकुचन करेगा चाहे फैलाव करेगा, है ना। उसके बाद यहाँ से कुछ संकुचन हो रहा होता ना, हमारा हाथ इसे मुड़ा गया है, हाँ, तो वही है, फिर अनुक्रिया हो जाता है। अब ज्यादा ही नहीं है ये चैप्टर, अब कितना बचा है? 10। चलो अब खत्म होने वाला है जी। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसको एक बार में खत्म करते हैं देख के। विद्युत संवेग का केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। विद्युत संवेग उसी कोशिका तक पहुंच सकता है, विद्युत के संवेग। विद्युत संवेग कौन वाला कोशिका करता है जी, बताओ? तंत्रिका कोशिका, है ना। यही ना विद्युत संवेग करता है। तो विद्युत संवेग के पास कौन कौन पहुंच सकता है? सिर्फ तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहेगा ओकरे भी ना विद्युत संवेग पहुंचेगा। तो वही कह रहा है, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। कोशिका अगर मान लो कुछ, तुम लोग आ जाओ आगे भाई, आगे आ जाओ। मान लो एक उदाहरण लेते हैं, अगर कुछ तुम अचानक से प्रतिक्रिया किया, ठीक है, इधर से तुमको कोई लगा, तुमको कि अरे इधर से कुछ एगो डंडा आने वाला है, हमको लाठी पड़ने वाला है, इधर से कर दिया, तुमको ध्यान इधर चल गया, है ना। उसके बाद इधर से कोई मार देगा तो पता लगेगा हैं? अगर कुछ समय ले लेगा तब, अगर कुछ समय लेगा तब पता लगेगा, ना तो तुरंत पता नहीं लगेगा, है ना जी। माने कि तुरंत विद्युत आवेग उत्पन्न करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लगातार नहीं हो सकता है, वो लगातार नहीं हो सकता। जैसे फिल्म दिखाता है? हाँ वो आओ कमे लेता हो, 2-3 सेकंड में हो जाता है ये सब। मैंने कुछ समय लेता है, लगातार नहीं। ऐसे नहीं कि एने मारा तो एने कर ले, एने हीरो नहीं है तुम, हीरो नकली रहता है। हमको लगता था ना हम छोटा थे कि अरे हीरो इतना बरियार है, इतना लड़ रहा था हमारे देश के सैनिक का है, वो खनिए हीरोइए के भेज देवे। सच है, तनिको में लगवे करता था, अब पता लगा कि हीरो का है। अब देखो, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। रासायनिक संरचना, विद्युत संरचन की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरचन का उपयोग किया शुरू हुआ। हाँ अब देखो यहाँ है, दिमाग नहीं रहता है लेकिन उनमें कुछ रहता है। पौधे में गति, पौधों में गति, उसमें दिमाग उमाग नहीं रहता तो गति कैसे करता है, अपना वृद्धि कैसे करता है? देखो, वृद्धि का गति पर निर्भर होना। पौधा में भी गति होता है, पौधा में भी गति होता है, पहले बता देते हैं, उधर नहीं देखो। पौधा में भी गति होता है। पौधा छोटा, हम बीज एगो रोपे, बड़ा हो गया, हुआ ना गति? है, गति हुआ कि नहीं? एगो और छुई मुई का पौधा है, एगो और छुई मुई के पौधा है, उसको हम इसे टच किए, बेचारा शर्मा के बंद हो गया। शर्मा के का हुआ? बंद हो गया, तो गति हुआ ना पौधा में। देखो, ये दोनों अलग अलग हैं। वृद्धि का गति पर निर्भर होना, वृद्धि का गति पर निर्भर होना, एगो वृद्धि पर निर्भर गति। देखो, अभी जो बताएं कि एगो बीज है उसमें से पौधा निकल रहा है, ठीक है, वो गति पर निर्भर है कि नहीं? गति पर निर्भर है, माने वृद्धि पर निर्भर है। वो गति है जब वृद्धि पर निर्भर है ना,
वो गति हो रहा है तो पौधा के वृद्धि हो रहा है। पौधा के क्या हो रहा है? जब जैसे हम एगो पौधा इसे बीज रोपे थे, तो वो जब गति हुआ, मतलब वो वाला गति हुआ, ये इसको मान लो गति नंबर ए हुआ, तो पौधा के क्या हुआ? वृद्धि। पौधा के क्या हुआ जी? वृद्धि हुआ पौधा के, ठीक है। और अजय हम अभी को छुई मुई के पौधा वाला बताएं, तो वैसे उसको हम टच किए तो उसको वृद्धि हो रहा है जी। उसमें गति तो हो रहा है, लेकिन वो गति गति है जो वृद्धि में काम आ रहा है? नहीं, तो वो अलग हो गया। अब देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, उद्दीपन जैसे कोई घटना के लिए अनुक्रिया करता है ना पेड़, तो गति पर निर्भर हो, वृद्धि पर निर्भर नहीं होता है। मान लो पेड़, जैसे हम छुई मुई के पौधा के उदाहरण ने कहा कि वही रहता है जो इसे करता है, उसको इसे टच किए तो वो तो मोड़ लिया, गति किया, लेकिन वो गति से उसको कोई फायदा हुआ, उसको वृद्धि हुआ? नहीं, वृद्धि पर निर्भर नहीं हुआ। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का कौची करता है जी? का उपयोग करता है, और उपयोग करके एक सूचना को, हाँ, एक कोशिका से दूसरे कोशिका कोशिका तक पहुंचाता है। किसका उपयोग करके? किसके किसके बीच पहुंचाता है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक क्या पहुंचाता है? सूचना पहुंचाता है, ये तो इसके द्वारा पहुंचाता है। अब देखो, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाता है। देखो, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी, जे पूरा सजीव है किस चीज से बना हुआ है संसार में? पानी नहीं, कोशिका से। पूरा सजीव क्या किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। किस चीज से? कोशिका से। जितना सजीव है वो सभी किस चीज से? कोशिका से। कोशिका से। कोशिका के उपस्थित पानी, पेड़ में रहता है ना पानी उपस्थित, पानी को, पानी की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करता है। क्या करता है? गति। गत देखो, गति उत्पन्न करके इससे फूल भी बड़ा हुआ ना जी, तो गति है ना, गति कर रहा है ना जी, हिल रहा है मैंने गति कर रहा है, तो फूल बड़ा हुआ, तो जिससे कोशिका फूल सिकुड़ता है या बड़ा होता है। कमल के पौधा देख लो, कमल के, है ना जी, पानी के उपयोग करके, दबा के पानी का उपयोग, रातें भर में एकदम इसे फूल जाएगा, भोरे पर सिकुड़ जाएगा, है ना। कैसे होता है? रात में बड़ा होता है कि दिन में? दिन में खिलता है ना, और रात को बंद हो जाता है। अब होता है, लेकिन देखा है ना जी, दिन को बड़ा होता है। हम सुबह पहर देखे हैं बहुत बढ़िया से खिला हुआ। नहीं, खिल जाता है, सूर्य का प्रकाश लगने से लगता है। चलो, यहाँ से पता लगा ना कैसे होता है। ये हमने का जरूरी नहीं कि कमल के फूल है जो इसे करता है, ये हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि कमल के फूल देखे हो ना, तो कीचड़ में रहता है, वो कैसे पानी का उपयोग करके, पानी का उपयोग कर कैसे फूलता है, वो कैसे सिकुड़ता है कि नहीं जी? कोशिका फूलता है या तो सिकुड़ता है। अब देखो उदाहरण के लिए, छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना, देखा, छूता है छुई मुई के पौधा के तो सिकुड़ जाता है वो, है कि नहीं? उसका दिखाएं का वीडियो? किसको? चलने दो तब। अभी कनेक्ट नहीं है, बाद में दिखा देंगे, नहीं तो हम तुमको क्लास के बाद दिखा देंगे। जो ऑनलाइन में है ना जी, वो क्या करो कि यूट्यूब पर जाके देख लो, सर्च मार लो कि छुई मुई का पौधा, है ना, उसको देख लो कैसा होता है। अब चलो आगे चलते हैं, हम छुई मुई का पौधा के देखेंगे बाद में।
वृद्धि के कारण ये दिशिक या अनुवर्त गतियां उद्दीपन के कारण होती है। बोतल है। देखो, पौधा में गति दो प्रकार के बताए। एगो गति जो वृद्धि से संबंधित है ना, एगो जो वृद्धि से संबंधित नहीं है। देखो, एगो वृद्धि से संबंधित गति है यहाँ, एगो वृद्धि से संबंधित नहीं है। एगो गति होगा जरा में वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, बढ़े चाहे नहीं बढ़े। जैसे में छुई मुई के पौधा के छुए तो वो सिकुड़ गया, ओकरा से वृद्धि से कुछ लेना देना था नहीं, फिर बाद में लंबा हो जाएगा, है कि नहीं जी। हाँ, तो एगो ही था गति, और दूसरा गति देखते हैं अब। दूसरा गति है हमारा वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति, बढ़ रहा है ओकर चलते गति। क्या गति है जी? यह दिशिका या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है, मतलब कोई घटना के कारण। देखो, प्रतान, प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। लत्तर देखे हो ना, लत्तर, लत्तर, वो लत्तर के बात कर रहा है। लत्तर लपेट लेता है ना, वो जैसे, तो वो गति हो रहा है, तब वृद्धि से लेना देना है। वो लत्तर जब लपेट रहा है तब वृद्धि से लेना देना है कि नहीं? लपेट लिया लत्तर तब, है ना, है कि लपेटा कैसे, जब बढ़ा पौधा तबे ना। हाँ, अब देखो, प्रकाशानुवर्तन है, प्रकाश की तरफ गति। सूरजमुखी के पौधा देखे हो? सूरजमुखी के जिस तरफ सूरज रहता है ओकरे तरफ होकर मुंह चला जाता है, ये लगा कहते हैं सूरजमुखी, है ना। तो वो रहता है प्रकाशानुवर्तन, जो सूर्य के प्रकाश की तरफ अपना मुंह कर लेता है, माने गति कर देता है। अब देखो, गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ गति, चाहे पृथ्वी चाहे और कहीं दूर गति, है ना। कोई देखना फूल रहेगा जैसे पृथ्वी तो नहीं से नीचे, मैंने नीचे मुँह गति अगर करेगा ना कोई, लंबा हो गया लेकिन नीचे मुँह झुक के गति, तो कौन गति? गुरु गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन गति। एगो प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश के तरफ तो प्रकाशानुवर्तन, पृथ्वी के तरफ तो गुरुत्वानुवर्तन गति। रासायनिक रसायनानुवर्तन गति, देखो, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। अब देखो, जलानुवर्तन, पानी की तरह, जैसे पानी की तरफ जड़ों की गति। जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई पेड़ है, समझो यहाँ, जैसे कोई पेड़ है और मान लो कहीं पानी है, तो उसका देखते हो पूरा जड़ी नीचे फैल जाता है, जिस तरफ पानी रहता है ना उधर ज्यादा फैलता है, तो ओकरा कहते हैं हमने जलानुवर्तन गति। हाँ, इतना मानी गति है, इसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। ज्यादा तुमको यहाँ रहो, यहाँ ये देखो, वृद्धि की गति पर निर्भर होना, माने कि ऐसा गति जो वृद्धि के लिए जरूरी है, एगो ऐसा गति जो वृद्धि के लिए जरूरी नहीं है। एगो वृद्धि के लिए जरूरी है, जैसे बीज से पेड़ हमारा बड़ा हुआ गति हुआ, तो वृद्धि के लिए जरूरी है ना, वृद्धि हुआ उसमें। लेकिन एगो फूल सिकुड़ गया, वो वृद्धि के लिए जरूरी नहीं है। चलो, यही बस दूगो। अब देखो, पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, माने कि पादप में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक ना। देखो, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास या अनुक्रिया का समन्वय करता है। माने कि कौन पेड़ कौन पौधा बड़ा होगा, कौन पौधा उतना बड़ा नहीं होगा, है ना। एगो आम के पेड़ है जब बड़ा होता है तब फल देता है, लेकिन चना का है जो, चना का झाड़ है जो छोटे को रहता है लेकिन चना दे देता है ना। तो वही सब हार्मोन के बारे में है। ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, वृद्धि माने विकास, या विकास की अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। जैसे में देखो कौन कौन होता है पेड़ पौधा में हार्मोन, ये सब याद रखना, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है। VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। देखो, एगो है ए में ऑक्सीन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। फिर है जिब्बेरेलिन, क्या है? जिब्रेलिन। फिर है साइटोकाइनिन, फिर क्या है? एब्सिसिक अम्ल, फिर क्या है? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, ठीक है ना। फिर से बोलो, एब्सिसिक अम्ल,
एब्सिसिक अम्ल, ठीक है ना, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। हाँ देखो अभी चारों के क्या काम है जे। ऑक्सीन जो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, माने जब, हाँ शाखाओं माने जब टहनी होता है ना, ओखनी के आगे वाले भाग पर कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन। कोशिका की लंबाई में वृद्धि, कोशिका की लंबाई, पेड़ पौधा तो सब कोशिका से बना हुआ है ना, उस सब की लंबाई में सहायक होता है कौन सा, ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्तन में सहायक, मतलब कि कोई जो हमारा सूरजमुखी के पौधा है प्रकाश की तरफ मूव करता है ना, उसमें सहायता कौन करता है, ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन कौन करेगा। क्या किया तो शाखाओं कहाँ बनता है, शाखाओं के आगे वाला भाग पर, कोशिका के लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक ना, कोशिका की लंबाई बढ़ाता है, क्या करता है, कोशिका के लंबाई माने पेड़ पौधा के लंबाई बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है, माने जो, हाँ उसमें, हाँ सही, वही वही सही बोला। उसमें ये हार्मोन है ना, ऑक्सीन हार्मोन ज्यादा होता है, ये वाला जने जने हो जाता है ना, उधर चल जाता है, और सब में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तुम्हारे बुक में वो फोटो दिया होगा ढेर सारा डिब्बा से बना के, वो देखो उसमें है। अब देखो जिबरेलिन, तने की वृद्धि में सहायक, पेड़ का जो तना होता है ना, उसमें सहायता कौन करता है, जिब्रेलिन, क्या on? जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन देखो कोशिका विभाजन तीव्र करता है, कोशिका विभाजन, तने की वृद्धि में सहायक, पेड़ का जो तना रहता है ना उसको वृद्धि में सहायक रहता है। साइटोकाइनिन कोशिका की विभाजन तेजी करता है, कोशिका विभाजन समझते हो, कोशिका के टूटना, ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी करवाता है कौन, साइटोकाइनिन ही कोशिका विभाजन को जल्दी, तीव्र मतलब तेजी से, मतलब जल्दी जल्दी। एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि संबंधन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन, ये सब कौन है, एब्सिसिक अम्ल। हाँ इस सब के नाम याद रखना बहुत जरूरी रहता है। अब देखो हमारे अंदर हार्मोन, ठीक है, हमारे अंदर मुख्य रूप से हार्मोन देखो, ज्यादा का बढ़ गया, हमारे अंदर हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन ये वो रसायन है, मतलब हार्मोन के कह रहा है, जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। पीछे भी था, है कि नहीं, वो पादप हार्मोन था, तो वहां पादप जंतु के जगह पर क्या लिखा हुआ था, पादप लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, जंतु। जंतु के क्रिया माने कि काम धाम और विकास माने कि ओखनी के बढ़ोतरी, इस सब में समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहाँ से बनता है, हाँ ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन, देखो ये सब है। तो यहाँ देखो हार्मोन दिया हुआ है, हार्मोन का नाम, ग्रंथि दिया हुआ है, ये कौन सा ग्रंथि, स्थान दिया हुआ है कि कहाँ रहता है, और काम दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, हाँ काम, और इधर नंबर दिया हुआ है, देखो हैं, ग्रंथि, जैसे हमारा यहाँ आवाज है, आवाज बोल रहे हैं तो कौन सा हुआ, स्वर ग्रंथि, ग्रंथि माने मशीन जान लो, ठीक है, ग्रंथि माने मशीन। श्वास ग्रंथि नाक, है ना, हाँ स्थान माने जगह, काम। देखो एगो हार्मोन के नाम है थायरोक्सिन, क्या नाम है, थायरोक्सिन, क्या नाम है, थायरोक्सिन निकलता है कहाँ से, अबटू ग्रंथि से, कहाँ से, अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि होता है कहाँ, गर्दन में होता है, कौन सा ग्रंथि, गर्दन में कौन सा ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय,
ई होता है इतना काम। गर्दन में कौन सा ग्रंथि? थायरोक्सिन। अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? हाँ देखो, अब है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। देखो, वृद्धि हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। ये जो है ना, इसका स्थान ये रहता है मस्तिष्क में। कहाँ में? मस्तिष्क में रहता है। कहाँ में? मस्तिष्क में रहता है, दिमाग में। तो बोलो, दिमाग में कौन सा ग्रंथि? कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दोनों नाम आ सकता है। मास्टर ग्रंथि भी कहेगा, पीयूष ग्रंथि भी कहेगा, दोनों कहता है इसमें। ये कहाँ रहता है जी? इसका काम क्या रहता है? तो वृद्धि व विकास का नियंत्रण। अगर मान लो कोई हाइट कम है तो उसके अंदर ये वाला ग्रंथि, वृद्धि ग्रंथि, अरे वृद्धि हार्मोन और पीयूष ग्रंथि कम है। अगर कोई छोटा रह गया तो उसके अंदर ये वाला ग्रंथि कम है, पीयूष ग्रंथि कम है। अब चलो, तुम बताना, ग्रेट खली में कौन वाला ग्रंथि एकदम दबा के होगा? ग्रेट खली है, ग्रेट खली के जानते हैं ना, द ग्रेट खली। उनके अंदर कौन सा हार्मोन ज्यादा है जी? वृद्धि हार्मोन, है ना? देख रहा है कितना बड़ा है वो? कोई कोई बड़ा रहता है जी, वह ग्रेट खली उसको देख रहा है। अब चलो, एड्रिलिन। एड्रिनलिन है, एड्रिनलिन क्या है? एड्रिनलिन। ये रहता है अधिवृक्क। कहाँ से आता है? अधिवृक्क से। अधिवृक्क से कहाँ? इसका स्थान होता है किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर, चाहे वृक्क के ऊपर। किडनी के हिंदी में वृक्क कहते हैं। अब चलो, इसका काम क्या होता है? बीपी मतलब हृदय की धड़कन, इस सब का नियंत्रण करना। हृदय का नियंत्रण कौन सा हार्मोन? एड्रेलिन। एड्रेलिन कौन सा ग्रंथि से निकलता है? अब तुम बताना कि अबटू ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अबटू ग्रंथि कहाँ में? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? माथा से। कहाँ से? वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है जी? पीयूष ग्रंथि से, ठीक है ना? या तो मास्टर ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि कहाँ रहता है? ये जो है वृद्धि हार्मोन का काम क्या है इसका? वृद्धि हार्मोन का काम क्या है? वृद्धि और विकास करने में। अब चलो, अब है वो इंसुलिन हार्मोन। क्या है? इंसुलिन हार्मोन। ई अग्नाशय ग्रंथि। कहाँ से जी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय कहाँ रहता है? उदर के नीचे। उदर के नीचे, उदर मने पेट। अमाशय के पास में वहीं नीचे रहता है अग्नाशय, ठीक है ना? वो ग्रंथि कहाँ रहता है? पेट के उदर के नीचे। अब देखो इसका काम, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। रक्त में शर्करा, शर्करा माने होता है मिठास, मिठास माने चीनी में, ठीक है ना? मिठास कर दो, मिठास। रक्त में मिठास की मात्रा को नियंत्रण करता है। कोई कोई का मच्छर बहुत कम काटता है ना? तो कहता है कि तोर खून में मीठा है, इसलिए ज्यादा काटता है। समझ रहा है? देखो, कहा, तो वही चीनी के रोग है। आप बताओ तुम कि अग्नाशय कहाँ, अग्नाशय कौन सा अग्नाशय कहाँ पाया जाता है शरीर में? उदर के नीचे है। नहीं, अग्नाशय की बात हो रहा है यहाँ। देखो हम पेट लिख दिए, अग्नाशय। अग्नाशय नहीं, अमाशय। अमाशय नहीं होता है यहाँ, अमाशय के पीछे रहता है हल्का सा नीचे अग्नाशय। अग्नाशय का क्या काम रहता है?
रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नियंत्रण करना, कम बेसी नहीं होने देता है। चलो, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कहाँ से? थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? कहाँ से? अबटू ग्रंथि से। चलो, अब बताना, लिंग हार्मोन ये दो गो होता है, टेस्टोस्टेरोन चाहे तो एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये होता है नर में, ये मतलब पुरुष में। कौची में? पुरुष में। और एस्ट्रोजन कौची में रहता है? मादा में, मतलब फीमेल में। ठीक है ना? और कौन सा ग्रंथि से? वृष्ण ग्रंथि से। कहाँ से? वृष्ण ग्रंथि से। अब देखो, ये जो एस्ट्रोजन है, ये वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। अंडाशय किस में पाया जाएगा? मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। और वृषण मेल में। अब देखो, इन दोनों का स्थान ये रहता है पेट का निचला हिस्सा, ये पूरा पेट का निचला हिस्सा। इसका काम क्या होता है? तो यौवनारंभ से संबंधित काम, परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वा, ठीक है ना? परिपक्वता, ठीक है। इसका काम रहता है, जैसे संतान संतान का उत्पत्ति होता है ना, तो जनन चैप्टर में पढ़ना है, उसी में इन दोनों का काम होता है। ठीक है। अब चलो, मान लो, मनवा दें, कौन ज्यादा हंस रहा था ओकरे पर मनवा देंगे। हैं? चलो, जो पीछे वाला जो पीछे वाला लड़का बैठा हुआ है सबसे पीछे, ठीक है ना? मान लो कि उसका शादी हुआ किसी से, ठीक है, मान लेते हैं इसी ही। और उसका शादी होने के बाद, मान लो कि शादी होने के बाद नहीं अगर किसी का बच्चा होता है, तो जाके चेकअप होता है सबके, है ना? तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेगा तो इसको, इसमें गड़बड़ी है कि नहीं जी? अब मान लो कि एस्ट्रोजन कम रहेगा तो, हाँ, इसका उसमें गड़बड़ी है कि नहीं? चलो, अब गड़बड़ी तुम्हारा शांत हो जाएगा। तो इस समझ में आया कहाँ रहता है जे? ये दोनों तो तोहनी के पक्का याद हो जाएगा, हम कह रहे हैं लिख के। कुछ होवे चाहे ना, ये जरूर तोहनी याद कर लेगा। याद है? हाँ, तो यही यादें रहेगा पहले से तुमको। चलो, तो इसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से, है ना? बताना जी, अग्नाशय का जगह उदर के नीचे। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? एस्ट्रोजन मादा में। अब बताना, मस्तिष्क में कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि से कहाँ निकलता है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन, जो कि शरीर के वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहता है। अब चलो, आयोडीन युक्त नमक, ये कुछ फालतू क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये फालतू तो क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहता है एकदम, ठीक है ना? IMPORTANT, इम्पोर्टेंट रहता है। देखो, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। अबटू ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि को, अबटू ग्रंथि के एक और नाम जान लो, थायराइड ग्रंथि। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो अबटू ग्रंथि है ना, इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आयोडीन। अब चलो, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। अतः अबटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये इतना मनी के उपापचय कर रहा है, इसके लिए आयोडीन का जरूरी होना है ना जी? आयोडीन का जरूरत होता है। ध्यान देना, आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गॉइटर बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि थायराइड होल है, गला फूल जाता है कोई के, घेंघा रोग, है ना? घेंघा रोग, वही है, घेंघा रोगी है।
जिसे गोइटर बीमारी कहते हैं। अब देखो मधुमेह, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज में रक्त में माने चीनी के माने मिठास उसमें बढ़ जाता है। कारण काहे, हाँ डायबिटीज है। कारण काहे बढ़ जाता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित, हम तो पीछे बता दिए कि किससे कौन सा निकलता है हार्मोन, इंसुलिन, हार्मोन की कमी के कारण होता है। इस इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मतलब कि जब अग्नाशय में से अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, हाँ, तो जो इंसुलिन है ना वो रक्त में जो शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करते रहता है, लेकिन वह बेचारा कम गया तो कौन नियंत्रित करेगा, यही चलते रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है जी, बढ़ जाता है। इसको निदान का है माने कि उपचार का है। देखो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, इंसुलिन हार्मोन का, डायबिटीज के रोगी हो जाता ना है, उसको तुम ठीक नहीं कर सकते हो लेकिन जिंदा रख सकते हो। कैसे जिंदा रख सकते हो जी, सुई दे के इंजेक्शन, कौची के, इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन देके उसको जिंदा रख सकते हैं। अब देखो पुनर्भरण क्रिया विधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। शरीर में कैसन प्रभाव डालता है जी, हानिकारक। हमारे शरीर में सबका एकदम बराबर के जरूरत है। हमारे शरीर में एगो जो है मास्टर ग्रंथि, उससे भी हमको वृद्धि हार्मोन चाहिए। वृद्धि हार्मोन कम है तन्नी को हम बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे हैं, है कि ना, ज्यादा है तो मुड़िए निकल गया बोर्ड के बाहर, तो वो सब नियंत्रित रूप में निकलना जरूरी है। कम हो गया तो ये जरूरी है, ज्यादा होगा तब फिर भी जरूरी है। कह रहे हैं ना, अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हानिकारक है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित होता है। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा का नियंत्रण विधि। चलो यहाँ हमारा लास्ट हो गया, ठीक है ना। आज हम इस चैप्टर को कर चुके हैं, दिस चैप्टर द एंड हो गया है। और इस चैप्टर का अगर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो हम दे ही देते हैं पीडीएफ, अगर ऑनलाइन में किसी को पीडीएफ चाहिए तो क्या करोगे जी, इंस्टा पर नंबर पर फोन नहीं करना, हाँ इन नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। और पीडीएफ में आपको बताएं क्या क्या रहेगा, ये पूरा पढ़ाई तो पूरा रहेगा सिस्टमेटिक एकदम बढ़िया से, है ना जी, लाइन बाय लाइन छोटा छोटा रहेगा सब। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आंसर आपको पूरा पीडीएफ में से ढूंढना है। क्वेश्चन लिखिए अपनी नोटबुक में और आंसर लिखिए उसमें से खोज के, हाँ आंसर लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग किसी अगला चैप्टर में। आज के लिए जय हिंद।